हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम नए टॉपिक को पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वो है भोजन के घटक। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है? भोजन के घटक। अब भोजन के घटक में अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, उसमें पहली चीज है पोषक के बारे में, या आप पोषक तत्व ही बोल सकते हैं इनको। ठीक है, दूसरी चीज है आहार के बारे में। तीसरा है संतुलित आहार। फिर चौथा है अभावजन्य रोग। और उसके बाद में पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए कि अपन किन किन चीजों के बारे में इनमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अपना जो पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने भोजन के बारे में और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे कि भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिसमें हम पहली चीज पढ़ेंगे पोषक के बारे में। पोषक बोल सकते हो या फिर पोषक तत्व बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज। तो देखिए, पोषक या पोषक तत्व होते क्या है अपने भोजन के अंदर। ठीक है, चाहे वो अपने को प्रकृति से मिल रहा हो या फिर आप बना बना रहे हो, उनसे अपने को क्या मिलता है। ठीक है, कि ऐसा क्या मिल जाता है भोजन से हमें कि अपने को खाते ही एनर्जी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो देखिए, अपने को भोजन से मिलते हैं पोषक। और पोषक होता क्या है कि भोजन में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है या फिर घटक पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, उनको अपन पोषक बोल देते हैं। या फिर नॉर्मली भाषा की बात करूं तो बोल सकते हैं कि भोजन में पाए जाने वाले कुछ ऐसे घटक, ठीक है, जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती हो या फिर शरीर की वृद्धि होती हो। ठीक है, उन्हें हम पोषक बोल देते हैं। ठीक है, पोषक या फिर पोषक तत्व भोजन के अंदर कुछ घटक पाए जाते हैं जिनसे अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये है भोजन। ठीक है, भोजन से क्या प्राप्त होता है, घटक। और इन घटकों को अपन क्या बोल देते हैं, पोषक बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। या तो आप ये बोल सकते हो भोजन में कुछ घटक पाए जाते हैं उनको ही पोषक बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि भोजन में पाए जाने वाले ऐसे घटक जिनसे हमें या हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर में वृद्धि होती है, उनको हम पोषक बोल देते हैं, फिर पोषक तत्व बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, पोषक तत्व होते कौन से हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, प्रोटीन। ठीक है, खनिज लवण और वृक्षांश, जल। ये क्या है, ये पोषक तत्व है। और क्या है, और है विटामिन। तो ये चीजें क्या है, ये है पोषक तत्व है। इन इसके द्वारा ही हमारे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा आती है।
ठीक है। भोजन भोजन से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है। इन चीजों के माध्यम से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो इन इन चीजों का उसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिए, पहले लिखते हैं पोषक या पोषक तत्व के बारे में। देखिए, भोजन में कुछ घटक पाए जाते हैं जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है तथा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषक या पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। अगर और लिखना चाहो दूसरी, तो लिख सकते हो आप, भोजन में कुछ घटक पाए जाते हैं जिन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है। ये विस्तृत परिभाषा हो गई और ये हो गई एक नॉर्मल परिभाषा। ठीक है। अब देखिए, पोषक तत्व है, उनमें आते क्या क्या हैं। तो पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि पोषक में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, ये तो हो गया पोषक या पोषक तत्व है की परिभाषा। अब बात करते हैं कि पोषक या पोषक तत्व में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए, पोषक या पोषक तत्व में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। फिर आता है वसा, प्रोटीन, विटामिन और वृक्षांश, जल। ठीक है। ये चीजें किस में आती है, अपने पोषक में आती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन उदाहरण के लिख सकते हैं मंड व शर्करा। ठीक है। वसा, जो कि अपने को घी या फिर तेल जैसी चिकने पदार्थों से मिलती है। प्रोटीन, प्रोटीन अलग अलग चीजों से मिलता है, जैसे कि चना हो गया। ठीक है। सोयाबीन के दाने हो गए, उनसे अपने को मिलता है। विटामिन अलग अलग होते हैं, इनके बारे में अलग पढ़ेंगे। वृक्षांश क्या होते हैं। वृक्षांश होते हैं एक प्रकार का पोषक तत्व है। वृक्षांश वैसे तो हमारे शरीर में कोई मतलब महत्वपूर्ण इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर इसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अपचित भोजन होता है, या फिर हमारे शरीर में जो
अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। ठीक है, और अब कर इसको अगर नाम बताऊं तो सेल्यूलोज, सूक्ष्मांश जैसे उदाहरण के लिए बोल सकते हैं सेल्यूलोज, जो कि अपने को पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसका काम यही होता है शरीर में कि अपचित भोजन या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि मलमूत्र हो गया या फिर पसीना हो गया, ठीक है, उसको बाहर शरीर से बाहर निकालने के लिए वृक्षांश आपका काम आता है। जल सभी को पता ही है। तो देखिए अब बात करते हैं इनकी। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम क्या होता है? इसका काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ये काम किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम होता है। फिर बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का क्या काम होता है? शरीर में वृद्धि करना। ये काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम होता है? शरीर की वृद्धि करना। विटामिन है, वो विटामिन अपनी अलग भूमिका निभाते हैं। विटामिन होते हैं इसमें अलग अलग विटामिन आते हैं, उसमें क्या है कि शरीर के अलग अलग अंगों को विटामिन अलग अलग विटामिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है, विटामिन की अगर कमी हो जाती है शरीर में, तो कुछ रोग हो जाते हैं जिनको अपन अभावजन्य रोग बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बीमारी हो जाती है जो कि उस विटामिन की पूर्ति होने पर ही ठीक होगी। ठीक है, फिर है वृक्षांश। वृक्षांश जो कि अपन बोल सकते हैं सेल्यूलोज, जो अपने को पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो भैया इनका काम होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ये काम किसका होता है? वृक्षांश का होता है। आहारी रेशा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ये ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, उसके बाद में अपने नेक्स्ट चीज लेते हैं। अब देखिए ये तो हो गया पोषक या फिर पोषक तत्व। फिर आता है आहार। ठीक है, आहार किसे बोलते हैं? देखिए भोजन तो सबने सुना है, पर ये आहार क्या होता है? देखिए आप पूरे दिन के अंदर सुबह से शाम तक या रात तक जो भी खाते हो पीते हो, वो सभी क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। यानी आपने सुबह से लेकर शाम तक या रात तक जो भी खाया है, ठीक है, जो भी भोजन किया है, उसे आहार बोलते हैं। ठीक है, यानी एक दिन में आप जो भी खाते हो वो सभी किसके अंतर्गत आता है? आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन सुबह से शाम तक जो भी भोजन किया जाता है वह आहार कहलाता है। बोल सकते हैं अपने। फिर एक चीज बताई थी मैंने, संतुलित आहार।
अब अपने को पता चल गया कि आहार क्या होता है, कि भाई 24 घंटे में अपने जो भी खाया है पिया है, ठीक है, उसको आहार कहते हैं, उस भोजन को क्या कहेंगे, आहार। अब संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार होता है कि आपके भोजन में सभी चीजों की मात्रा उतनी होती है या फिर उतनी हो जितनी आपके शरीर को जरूरत है, ना तो वो कम होनी चाहिए उसकी मात्रा, ना फिर अधिक होनी चाहिए। संतुलित आहार का मतलब ये है कि अगर आपका भोजन, आप भोजन कर रहे हो तो उसमें संतुलित मात्रा में जितनी आपको शरीर को जरूरत है उतना ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उतनी ही वसा होनी चाहिए, उतना ही प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। उसको अपन एक संतुलित आहार मान लेते हैं कि आपके भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका संतुलन बना रहना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर को कोई हानि नहीं होनी, ठीक है। तो भोजन में सभी पोषक तत्वों का संतुलित अवस्था में पाया जाना संतुलित आहार होता है, ठीक है। अब देखिए संतुलित आहार है, संतुलित आहार अगर आप नहीं लेंगे, मतलब आप ऐसा भोजन नहीं करेंगे जो कि आपके शरीर को जिसकी जरूरत है, जितनी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन इनकी जरूरत है, अगर आप उनका सेवन नहीं करेंगे उतनी मात्रा में, तो आपके शरीर में कुछ रोग उत्पन्न होने लगेंगे, ठीक है, कुछ कमी दिखने लगेगी। प्रोटीन की कमी हो गई तो शरीर में वृद्धि नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा की कमी हो गई तो आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप में वीकनेस रहेगी, ठीक है। तो संतुलित आहार का होना उतना ही आपके शरीर के लिए जरूरत है। संतुलित आहार में ना तो किसी चीज की कमी होनी चाहिए या फिर ना कोई चीज अधिक मात्रा में होनी चाहिए कि आप लगे हुए दबा दब ठूस रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके शरीर को जितना जरूरत है उतना आप खाइए। और क्या करना, ध्यान क्या रखना है संतुलित आहार में, कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, ये क्या हो, संतुलित अवस्था में हो, मतलब आपके शरीर को जितनी जरूरत है उतनी ही आप इनकी पूर्ति कीजिए। तो ये किस में आता है, संतुलित आहार में आता है। आहार का मतलब हो गया सुबह से शाम तक आपने जो भी भोजन किया है वो आहार होता है। और संतुलित आहार होता है कि भोजन में सभी जो पोषक तत्व है वो संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं, उनको अपन संतुलित आहार बोल देते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आहार की बात हो गई, संतुलित आहार की बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? देखिए, अभावजन्य रोग होते हैं कि आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो गई है, उसके कारण जो रोग हो गया वो क्या हो गया, अभावजन्य रोग हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है, क्या हुआ, प्रोटीन की कमी हो गई, तो आपके जो शरीर की क्या हो गई, ग्रोथ रुक जाती है। आपके शरीर की क्या हो गई, ग्रोथ यानी वृद्धि रुक गई उससे, ठीक है। अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो उससे क्या होगी, आपकी शरीर की ग्रोथ अच्छे से होगी। अगर कमी हो जाती है तो
ग्रोथ रुक जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, रोग हो गया, अभावजन्य रोग। यानी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हुई, यानी प्रोटीन का अभाव हुआ, उसकी वजह से आपके शरीर की ग्रोथ रुक गई। ठीक है। कोई विटामिन की कमी हो गई, ठीक है, तो उस विटामिन की जब तक पूर्ति नहीं होगी, या फिर उस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो भी किस में आएगा, अभावजन्य रोग में आएगा। ठीक है। आपके शरीर में पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं गई, या फिर आपके शरीर को पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, ठीक है, जल की कमी हुई, ऐसी चीजों की कमी से जो आपके शरीर को रोग होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, अभावजन्य रोग बोल देते हैं। ये तो हो गई समझाने की चीज। अब इसको लिखते हैं कि अभावजन्य रोग क्या होता है। शरीर में किसी तत्व की कमी होने के कारण जो रोग होते हैं उन्हें अभाव उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अभावजन्य रोग, लिख लीजिए। अब देखिए, एक चीज पढ़ते हैं अपने विटामिन के बारे में। तो विटामिन की बात करें तो ये अलग अलग होते हैं, जैसे ए बी सी डी के ई, ये अलग अलग क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। उनकी कमी से कुछ रोग होते हैं, ठीक है, और उनके लक्षण क्या होते हैं। अब हम इनकी एक सारणी बना लेंगे जिससे कि अपने को याद करने में और समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए सारणी बनाते हैं अपने। विटामिन या खनिज, इस साइड हम विटामिन के नाम लिख लेंगे, फिर कमी से उत्पन्न रोग, उसके बाद में लक्षण। ठीक है, तो पहला अपन लेते हैं विटामिन ए। ठीक है, इससे क्या क्या रोग उत्पन्न होता है, क्षीणता या फिर दृष्टिहीन होना, मतलब कि आपकी दृष्टि कम हो जाएगी या फिर चली जाएगी। अंधेरे में कम दिखाई देना या बिल्कुल ही ना दिखाई देना। ये किसकी निशानी है आपके,
विटामिन ए की कमी की निशानी हो गई है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, या तो आपको दिखाई कम देगा या फिर कभी कभी दिखाई देना बंद हो जाएगा। कब? अंधेरे में। फिर साथ साथ लिख देता मैं भी। दूसरा है विटामिन B1। इससे रोग होता है आपका बेरी बेरी। इससे क्या होंगी आपकी पेशियां कमजोर, व शरीर में क्या हो जाएगी, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, काम करने में इसको ऐसे लिख लीजिए, वह ऊर्जा की कमी। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइए। इसके बाद में अपने आते हैं विटामिन सी के ऊपर कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। देखिए, फिर आता है विटामिन सी, जिससे रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, मसूड़ों से खून आना और चोट लगने पर जो घाव आता है, चोट लगने से जो घाव आता है उसकी कमी, उसके अंदर जो रक्त का थक्का बनता है वो धीरे बनता है। फिर है घाव भरने में समय लगना। फिर है विटामिन डी। इससे होता कौन सा रोग है, रिकेट्स। लिखते जाइए साथ साथ। रिकेट्स से होता क्या है, अस्थियां हैं वो मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं, जो आपकी हड्डियां है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना, ये किस में आता है, रिकेट्स में आता है। देखिए, इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ खनिज, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम जो कि हड्डियों में पाया जाता है। इससे एक तो होता है अस्थियां कमजोर,
व दंत श। अस्थियों का कमजोर होना व दंत श। फिर पहले लिख लीजिए। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से रोग होता है घेंगा या फिर गॉल्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, इससे क्या होता है, गर्दन की जो पेशियां होती है फिर गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूलने लगती हैं और बच्चों में मानसिक विकलांगता दिखती है। ठीक है, इसकी बात करें फिर है एक आयरन यानी लोहे की कमी से। रक्त कम बढ़ता है और कमजोरी महसूस होती है। ये चीजें लिख लीजिए। यहाँ पर रक्तता, यह है कमजोरी, लिख लीजिए। तो देखिए, आज हमने बात की भोजन के तत्वों के बारे में। अगर भोजन में सही तत्व नहीं होंगे तो उससे उसकी कमी की वजह से रोग कौन कौन से होंगे। ठीक है, पोषक तत्व ठीक से नहीं मिलेंगे तो अभावजन्य रोग होंगे। पोषक तत्वों की बात करें तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन है, खनिज लवण, लुक्षांश, जल, ये आपके क्या है, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपके आपके भोजन के घटक जिनके बारे में हमने हमने आज पढ़ा है। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक यही खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।